अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, हाय, हेलो एवरीवन। मेरे को अभी हॉस्पिटल से मैं जस्ट 1 तारीख को मेरा ऑपरेशन हुआ था और मुझे 3 तारीख को डिस्चार्ज कर दिए थे। लेकिन मुझे बहुत तकलीफ़ है और है ना, अभी ये सब पेट पूरा काटे है, पूरा ये है टाके है ना, तो उसके लिए उठना बैठना सब तकलीफ़ है। ये आप लोग देख सकते, शेर को देखो पानी पी, यहाँ पे देखिए। अच्छा, टर्न नहीं कर सकती हूँ मैं, और शेरू पानी पी रहा है। मैं ऐसे करके आपको बताती हूँ। ये देखो, मीर 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 मीरू, उधर देखो शेरू शेरू। ये शेरू पानी पियो, पानी पियो, बिस्मिल्लाह। अच्छा, बस बस तारा। ये देखिए रोशी 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 को देखिए, रोशी राज शेरू। शेरू देखिए अभी क्या देख रहा है, का आसमान में क्या देख रहा है। दोनों को कौवा या काई की आवाज़ आती ना, तो इन लोग है ना फिर यहाँ पे देखते हैं। ये देखो रोशी आई है मेरे पास, इधर ये देखो रोशी आई है। ये है रोशी रोशी रोशी। इन लोग से थोड़ा मेरे को बचना पड़ रहा है, क्योंकि ना ये रोशी है ना, ये ज़रा मस्ती बहुत ज़्यादा है। तो अभी ज़रा पेट में मेरे लगा हुआ कटा हुआ है, जैसे कि अभी सीजरिंग मैं गई थी कल हॉस्पिटल में, अपोलो स्पेक्ट्रा में मैं एडमिट थी। तो वहाँ पे मेरा ऑपरेशन हुआ है। आप लोग की सबकी दुआ लगी है। मैंने आप लोग को इसके लिए मैंने शॉर्ट बनाई थी कि आप लोग दुआ करेंगे प्लीज़, और दुआ करिए कि मैं जल्दी अच्छी हो जाऊँ। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी बीच में, मेरी सब डिप्रेशन की गोली वोली बंद थी। तो डॉक्टर ने मुझे बोले कि डिप्रेशन की गोली खाओ करके, क्योंकि वो गोली नहीं खा रही तो मेरी तबीयत और ख़राब हो रही थी। मेरी डायबिटीज़ बढ़ गई अभी भी, मतलब 215 है, यानी अभी 212-15 आई है डायबिटीज़। और प्रेशर भी मेरा बढ़ गया है, 140/100 है। तो आप लोग समझ सकते हैं मेरा डायबिटीज़ भी बढ़ा हुआ है, मेरा प्रेशर भी बढ़ा हुआ है। अभी डॉक्टर मुझे सच बता रही है, मैं आप लोग को एक दिन डॉक्टर से मेरा बनाऊंगी वीडियो, और आप लोग को डॉक्टर के साथ में आपको मिलाऊंगी मेरी डॉक्टर से। बहुत अच्छी डॉक्टर है, डॉक्टर का नाम है डॉक्टर अपर्णा गोविल भास्कर। वो मेरी डॉक्टर है, मैं आप लोग को मिलाऊंगी उनसे। वो बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे से केयर करती है, और हर बात में मैं उनको रात में भी मैसेज करती हूँ कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये हो रहा है। क्योंकि अभी इतना बड़ा सीजरिंग हुआ है मेरा, मतलब इतना सीजरिंग बोलेंगे तो बेबी के टाइम पे सीजरिंग भी हुआ था मेरे को, जब भी ऑपरेशन हुआ था, और ये मेरा सेकेंड ऑपरेशन था। जो लेकिन इसमें कैसा रहता है, थोड़ा अलग अलग जगह पे टाका देते हैं उन लोग, तो उठना उठना थोड़ा बैठना बहुत डिफ़िकल्ट है। और ऊपर से फिर खाने को भी हम लोग को एकदम, ये तो मैंने वज़न कम करने का, और मेरा डायबिटीज़ वगैरह हेल्थ इश्यूज़ बहुत हो गई है, मेरी तबीयत ख़राब। मैंने तो कोई बात आप लोग से नहीं छुपाई, मैं तो सीधा जिस दिन एडमिट थी उसी दिन मैंने आप लोग को बताया कि मैं वज़न कम करने वाला बैरिएटिक मिनी बाईपास बैरिएटिक सर्जरी कराई हूँ मैंने। अभी डॉक्टर ने तो मुझे बोले थे कि आपकी तो मेरी एज 42 है, 42 ईयर्स की हूँ मैं। तो मुझे बोले थे कि इतनी कम एज है ना, तो उसमें ये आपके लिए बहुत अच्छा है, मिनी बाईपास बैरिएटिक सर्जरी कर। आज मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, एक पल के लिए मेरे को ऐसा भी फील हो रहा है, सोच रही हूँ कि क्या मैंने ये गलत तो नहीं करी डिसीजन लेके। पर वज़न कम होएगा और मतलब मेरी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, तो मुझे फिर ये नहीं है। पर थोड़ा मुझे जितनी मेरी तबीयत ख़राब हुई थी उतना तो मैं उस टाइम पे तो मैं एकदम हार मान गई थी कि, और प्लस कभी कहाँ तो अपने को नेगेटिव कमेंट्स भी मिलते हैं इसमें और पॉजिटिव भी मिलते हैं। कोई जो कराया है वो थोड़ा पॉजिटिव भी बोलते, दुबले हुए
लेकिन एक मेरी बहन की फ्रेंड थी जिसने कराई थी। मैंने करने से पहले उसको पूछी थी कि मैं ऐसा करने का सोच रही हूँ। मेरा आप लोग मानेंगे, मेरा बहुत वज़न बढ़ गया। मेरा 140 केजी वज़न हो गया था। अभी मैं आप लोग को शेयर करूँगी मेरा वज़न कितना कम हुआ है। अभी भी मेरा वज़न अच्छा, डॉक्टर ने बोले बहुत अच्छा कम हुआ है। मतलब फिर भी मुझे कितना दिन हुआ है, मुझे फर्स्ट को मेरा ऑपरेशन हुआ है। आज 9 तारीख है, 8 तारीख को मैं डॉक्टर को विज़िट करी थी हॉस्पिटल में कल के दिन। तो फिर जो मैंने फ्रेंड को पूछी कि मतलब ऐसे ये ऑपरेशन सही है क्या, ऐसा उसने कराई थी। तो उसने बोली कि पहले तो उसने बोली देख मैंने तो कराई थी, फिर उसने उसने मेरी बहन की फ्रेंड है वो, तो जैसा मेरी बहन मेरे से बड़े हैं ना, तो वो भी बड़े हैं मेरे से। तो फिर वो मेरे को बोले कि ना देख सोच के कर, क्योंकि ऐसा खाना वाना वो रहता है बाद में, मतलब फिर से उसका वज़न पुट ऑन हुआ। तो वो बोली मेरा वापस हुआ। उसने उसको असल में शादी हुई ना, उसने ऐसा कराई थी, फिर वो दुबली हो गई थी और उसके बाद उसको लड़का भी हुआ, बच्चा होता है बोलते हैं ना। तो ये बात तो मैंने भी देखी हूँ कि उसको लड़का हुआ। उसके बाद उसने खाना पीने पे बहुत कंट्रोल करना पड़ता है ध्यान से हमेशा, मतलब हमको हमेशा ही कंट्रोल करना है ये करे तो फिर है ना उसने शायद खाने पीने में थोड़ी लापरवाही या हो जाता है थोड़ा। जितना अपने को पोषण है हमको उतना ही खाना है, और उस वजह से शायद उसका पुट ऑन और हो गया ज़्यादा। तो वो फिर दवाई, डॉक्टर की दवाई उसकी चल रही है ऐसा सब। मतलब बहुत सारे डॉक्टर अभी है बैरिएटिक्स के लिए भी। पर मैंने तो अपर्णा गोविल भास्कर, डॉक्टर अपर्णा गोविल भास्कर उनसे कराई हूँ। मेरी डाइटिशियन है दूसरी, उन लोग से भी आप लोग को मैं बात कराऊँ। शमिका नाम है उसका, मेरी डाइटिशियन का। फिर मेरी कोऑर्डिनेटर है मारिया, डॉक्टर मेरी नहीं है, डॉक्टर की कोऑर्डिनेटर है। तो वो लोग सब बहुत हेल्पफुल है, शमिका बहुत हेल्पफुल है डाइटिशियन। और प्लस मेरी डॉक्टर तो बहुत ही अच्छे हैं। और प्लस पर बोलते हैं ना, ऊपर वाले की दुआ रहेगी सब की। ऊपर वाले के बिना तो कोई चीज़ पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो बस मेरे अल्लाह मेरे को अच्छा कर दे इनके ज़रिए से, और मेरी हेल्थ भी अच्छी हो जाए। आप लोग सब दुआ करिए कि अच्छा हो जाए जल्दी, मैं जल्दी रिकवर करूं और जल्दी सब करने लगूं। मेरी बेटी 9th में है, आप लोग को पता है। तो थोड़ा अभी तो उसको मैं गणपति की हॉलीडेज़ भी चल रही थी, और फिर बाद में मिलाद का एक दिन की छुट्टी आई मंडे के दिन अभी। तो फिर 1-2 दिन खाड़े हो गए कि मेरी जो ग्रैंड मदर है ना, मेरी सास, उनका भी अचानक में वो एक्सपायर्ड हो गए, इंतकाल हो गया उनका। तो आप लोग उनके लिए भी इन्ना राजू, उनके लिए भी दुआ करिए आप लोग कि मेरी सास को अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनकी मगफिरत हो जाए। उनका भी इंतकाल हो गया, और जिस दिन मैं एडमिट थी हॉस्पिटल में उसी दिन मेरी सास का भी इंतकाल हो गया। पर मुझे मेरे शौहर ने बताए नहीं थे, मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ शेयर नहीं करे थे। मैं बहुत डिप्रेस हो गई थी एकदम हॉस्पिटल में, मैं एकदम डिप्रेशन में चली गई थी कि, और मेरे को इसके लिए मेरा आई भी ना, तो मैं एकदम डिप्रेशन में थी कि ये क्या हो गया करके मेरे साथ। मेरी बेटी, जब मैं गई तो मेरी बेटी भी बहुत बीमार थी, और मेरी बेटी को एकदम तेज़ बुखार रुका। तो मैं जिस दिन निकल रही थी एडमिशन हॉस्पिटल में आने के लिए, मेरी बेटी की तबीयत भी ख़राब हो गई। तो फिर मैं एकदम, उस दिन मुझे पता नहीं था इतना सारा एक साथ मेरे ऊपर आ जाएगा। ये अल्लाह जब जिसको देता है ना, अल्लाह उसकी सहने की हिम्मत भी अल्लाह देने वाला अल्लाह ही है। लेकिन है ना, अल्लाह बुरा वक्त भी लाता है, अल्लाह अच्छा वक्त भी लाता है इंसान के लिए। तो मेरे को अल्लाह से वो नहीं है, मेरे अल्लाह मेरे को हिम्मत देंगे सब अल्लाह, और सबके साथ अल्लाह ही है। अब हमको दुआ मांगते रहना चाहिए अल्लाह से, नमाज़ पढ़ते रहना चाहिए। और आप लोग भी दुआ करिए मेरे लिए, मेरी सास के लिए दुआ करिए कि अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनकी मगफिरत करे, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम मिले, अल्लाह उनको अच्छा रखे करके। और जैसा कि मेरी तबीयत का भी ना ऐसा अभी ये है, मेरी अम्मी रह रहे थे मेरे साथ में, उनको भी पैरों में तकलीफ़ है, मेरी मम्मी के भी पैरों में बहुत तकलीफ़ है, उनसे उठ बैठ करने नहीं होता। वो मेरी बेटी के साथ रहे तो रहे थे, लेकिन है ना उनको बिल्कुल, मतलब उनके भी पैरों में, उनकी भी एज हो गई है तो उनसे भी होता नहीं कुछ भी। फिर भी वो मेरे को सपोर्ट किए, मेरे को बहुत सपोर्ट करे मेरी अम्मी ने। और मेरी बेटी का भी मेरे को सपोर्ट रहता है। पर मेरी बेटी की भी तबीयत बहुत ख़राब थी,
मेरी बहन ने आके उसको दवा ववा लेके गए करे, मेरी बहन भाभी मेरी भाई लोग सब ने मिल के मेरे को करे करके हेल्प। मेरा सबके वजह से ये हुआ करके, मैं घर में करने वाला कोई नहीं था, कोई नहीं। अभी मैं इतने पैसे वाली तो हूँ नहीं कि मतलब, पर मैंने ये डिसीजन इसके लिए ली कि आगे मेरा वज़न 140 केजी हो गया था। आप लोग जस्ट समझ सकते, मैं बिल्कुल चल हिल नहीं पा रही थी। तो अगर मेरी एज 42 इयर्स है और मैं अगर इतनी डिफ़िकल्ट पोजीशन में आ गई हूँ, आप लोग सोचो मेरे पास बिल्कुल, मैं बिल्लियाँ भी पालती हूँ, मुझे इतना खर्चा लगता है, लेकिन मेरे को इतनी तकलीफ़ आ गई कि मैं ना ये, भले मैं बोली मेरे हस्बैंड को अपन कर्ज़ा लेंगे, लेकिन है ना ये करेंगे, स्लो स्लो करके हम लोग कर्ज़ा दे देंगे, लेकिन अगर मेरी जान ही नहीं रहेगी तो मेरी बेटी को देखेगा कौन? लोग अभी बोल देंगे कि, बोलने के लिए लोग सोचेंगे कि क्या है ये इतना पैसा, पैसे का ये वो, लेकिन मेरी जान पे जब आ गया तो मेरा सब डायबिटीज़ बढ़ गई। मेरी सारी रिपोर्ट इतनी ख़राब आई थी, मेरे को डॉक्टर ने जब सब रिपोर्ट करने बोली, मेरे रिपोर्ट का भी बहुत पैसा लग रहा था, और जब सब रिपोर्ट मेरी ख़राब आई थी, मेरा यूरिन में प्रॉब्लम आ गया था, मेरा हीमोग्लोबिन कम हो गया था, इतना सारा दिक्कत आ गई थी। तो फिर मैं बोली कि ना, मैंने ये डिसीजन ली कि ना मैं ये ऑपरेशन कराऊंगी। फिर मैंने ये ऑपरेशन के लिए गई, लेकिन जब से मैंने ऑपरेशन की मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। और मुझे किसी से ये नहीं है कि मैं झूठ बोल के आप लोग को ये करूँगी, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत ज़्यादा। मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि देखो जिनके पास पैसा है उनके पास घर में सब कुछ रहता है। मेरे को डायबिटीज़ है, पर मेरे पास खून टेस्ट करने वाला भी नहीं है, और है ना प्रेशर का मैं लूप मंगाऊँगी आहिस्ते आहिस्ते। मैं डॉक्टर से एक्चुअली, मैं नीचे कभी जाती तो डॉक्टर लोग से करा लेती थी, कि वो लोग कर लेते थे, 20-30 रुपये लेके कोई भी डॉक्टर लोग करते हैं। और तो मेरा ऐसा हो जाता था। आप लोग प्लीज़ मेरे लिए दुआ करिए, और है ना जिसको भी ये कराना रहेगा, लेकिन पहले जैसा देखिए फिक्स, और जैसा सबका बराबर अभी जैसा मुझे देखो 1 तारीख को मेरा ऑपरेशन हुआ है और आज 9 तारीख है, तो मुझे इतने ही दिन है, तो मैं इतने दिन के हिसाब से बोलूँगी। और मैं कल डॉक्टर के पास गई थी, मेरा 10 किलो वज़न कम हुआ है, मेरा 10 से 11 किलो एक्चुअली कम हुआ है। 139 से मेरा 128.4 पे आया है। 139,900 जैसा था ना, तो 140 उससे मेरा आया है 128.4 पे, 28 केजी हो गया है। तो थोड़ा वज़न तो मैंने उतारी हूँ, लेकिन ये है कि मेरी घबराहट बहुत हो रही थी, मेरे को सांस लेने नहीं हो रहा था। जो कोई फ़ोन पे भी बात करता है, फ़ोन दिखता था, टीवी कुछ लगाए, मैं बोलती थी बंद करो बंद करो, मेरे को बात नहीं करना, तुम लोग चुप बैठो, बिल्कुल बात नहीं करेंगे तुम लोग। इतनी घबराहट, क्योंकि मैंने डिप्रेशन की गोली भी नहीं खा रही थी, और प्लस है ना एकदम घबराहट, बेचैनी, क्योंकि मेरे को प्रेशर भी हाई। तो डॉक्टर को मैं कल गई तो डॉक्टर ने मुझे बोले आप डिप्रेशन की दवा खाओ, और उनने मुझे अभी एक वो गोली लिख के दी है जो उनकी है, वो अभी मुझे 8 दिन से, जब मेरे को खाना शुरू होएगा 15 दिन हो जाएगा मेरा, अभी मुझे लिक्विड पे रहने बोले, पर मेरे से ना घड़ी घड़ी वॉमिट आ रही, मेरे को लिक्विड का खाना जमता नहीं है। एक तो दाल का पानी देख देख के अभी दाल से चिढ़ा, जो दाल वाल मुझे इतनी पसंद है, लेकिन मुझे दाल से नफ़रत हो रही है, दाल के पानी से नफ़रत हो रही है। दाल वो देखो तो कि मतलब है ना, पानी से असल में ना क्या हो गया, पानी लिक्विड का ना बहुत बहुत भारी पड़ता है, लोग करने के लिए सोचते हैं, लेकिन ऐसा है। मैं ना खा खा के वज़न नहीं बढ़ा, मेरी ना सब हेल्थ इश्यूज से मेरा वज़न बढ़ गया था। मेरा सबसे ज़्यादा गोली भी बहुत दवाइयाँ खाती थी। तो ये है कि देखो अभी मेरे को डॉक्टर ने ना प्रेशर की गोली खानी बोली है, दोनों टाइम की, सुबह की और रात की, और मुझे ना डिप्रेशन की भी गोली खाने बोली है। जिसको डिप्रेशन प्रेशर उनका चला गया अचानक, वो मुझे बोली ये देखो अभी ग्रेजुअली चेंज वो होएगा, क्योंकि मेरा डायबिटीज़ बढ़ा है, तो मुझे अभी डायबिटोलॉजिस्ट को बताना है। मैं आप लोग को वो भी सजेस्ट बताऊँगी, मैं आप लोग को सब बताऊँगी, ताकि किसी को भी हेल्प मिले, क्योंकि ये इतना पैसा लगा के अगर हम लोग इतना खर्चा करके कर रहे हैं, तो हम लोग इस कदम को सोच समझ के लेवे, और आप लोग को सबको बहुत ये हेल्प करें। तो हो ये है, आप लोग मेरे लिए दुआ करिए। मैं अभी देखिए आ गई हूँ, और मैं मतलब अभी एकदम से मेरे से हो रहा नहीं है, थोड़ा सांस में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, लेटने उठने में प्रॉब्लम है, उठने नहीं होता। ऐसे तो 14 डेज़ में बोलते हैं सीढ़ी चढ़ने के लिए, पर मेरे घर में, मेरे बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है। मैं जब ऑपरेशन से 3rd डे पे मेरे को जब डिस्चार्ज करे थे, मैंने वो 3रे दिन में मैंने मेरे घर की इतनी, मैं डोंगरी में हमारे एरिया में बहुत बड़ी बड़ी सीढ़ी रहती है,
तो मैं ये 2 बड़ी-बड़ी सीढ़ी में कैसे आई हूँ मेरे को पता है। और ना उसके बाद फिर मुझे कल भी जो मैं गई थी डॉक्टर के पास, जब भी मुझे सीढ़ी मेरे को बहुत भारी, क्योंकि मेरा डायबिटीज़ और प्रेशर हाई, डायबिटीज़ बढ़ गया है। उससे मेरे को पूरा चक्कर आ रही थी खड़ी-खड़ी। मैं पानी मांग रही थी, उन लोग से पानी पी रही थी, उन लोग मुझे लिटा दिए और सब ऐसा है। तो आप लोग प्लीज़ मेरे लिए दुआ करिए कि मैं जल्दी रिकवर हो जाऊँ और सब चीज़ अच्छा हो, और आप लोग की दुआ लगेगी इंशाल्लाह। और आप लोग को भी होप है, ये मेरी जो बात है, जिसको भी बैरिएट्रिक सर्जरी कराना है सोच समझ के। और अभी देखो मैं आगे आप लोग को बताऊँगी कि मेरा वज़न तो कम हुआ है, 10 kg मेरा वज़न कम हुआ है। और देखो आगे और शायद थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया, मैंने गोली खाई ना अभी डिप्रेशन की, तो मेरी घबराहट ज़रा कम हुई। तो ऐसा है। तो मैं आप लोग को और मेरा शेयर करूँगी बैरिएट्रिक के बारे में, और प्लीज़ सब लोग दुआ करिए, ठीक है। और खुश रखिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, बाय बाय।